दोस्तों वेलकम टू योर चैनल मल्टीबैगर स्टॉक पिक्स। आज मैं आपको 3 कंपनीज के बारे में सतर्क करना चाहूंगा, अलर्ट करना चाहूंगा, जहां पर आने वाले समय में चांसेस है कि ऑफर फॉर सेल आए, जिसके कारण प्राइस में अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट की थी कि अग्रेसिवली ऑफर फॉर सेल करेगी 31 मार्च 2021 तक। हमने हाल ही में देखा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ऑफर फॉर सेल आया था, प्राइस में काफी करेक्शन आया था और इसी तरह के कुछ ओएफएस के प्रपोजल्स आ सकते हैं। अगर आपके पास ये स्टॉक्स है तो इसमें आपको सतर्क रहना चाहिए। तो जानते हैं ओएफएस क्या है। ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल, ये सेबी ने फरवरी 2012 में इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पर जो भी कंपनीज, खास करके गवर्नमेंट कंपनीज ओएफएस करती है, उसका एक फायदा है कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपने देखा होगा कुछ वर्षों पहले कोल इंडिया का ओएफएस हुआ था, ओएनजीसी का, प्राइवेट कंपनीज भी इसका लाभ उठाती है, एनएचपीसी का एक अच्छा एग्जांपल है हमारे सामने। और इसके चलते प्रमोटर्स भी अपना स्टेक कंपनीज में बढ़ा सकते हैं, अपनी ओनरशिप बढ़ा सकते हैं। निवेशकों के लिए ओएफएस फायदेमंद होता है क्योंकि ये एक सस्ते दामों में मिलता है, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है। इसलिए जब भी ओएफएस की अनाउंसमेंट आती है, सडनली इसमें करेक्शन आता है, निवेशकों को पता है ये कम प्राइस में मिलने वाला है। दूसरा, इसका अलॉटमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, नेक्स्ट डे अलॉटमेंट मिल जाता है। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो इसका रिफंड भी उसी दिन प्रोसेस हो जाता है। तो ये काफी फायदेमंद होता है निवेशकों के लिए भी। हाल ही में सेल का ओएफएस हुआ था जहां पर गवर्नमेंट ने अपनी 5% हिस्सेदारी बेची थी। उसमें से तकरीबन 23% शेयर्स ये रिजर्व हुए थे नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए थे। सेल, ये जो गवर्नमेंट की महारत्न कंपनी है, इसका ओएफएस के कारण प्राइस में प्रभाव पड़ा था। 80 रुपीस के लेवल्स चल रहे थे स्टार्ट ऑफ जनवरी में। ओएफएस के कारण ये गिर के 56 57 पे प्राइस इसका करेक्ट हुआ था। करंट शेयर होल्डर्स के लिए प्राइस में काफी गिरावट देखने मिली है। ठीक इसी तरह मुझे लगता है कि आने वाले समय में 3 से 4 कंपनीज में ओएफएस आ सकता है। पे हम कुछ हिडन क्लूज पे गौर कर सकते हैं। इस पे ओएफएस आएगा या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन हमारा काम है कि इन स्टॉक्स को हमें रडार पे रखना है, इस पे सतर्क रहना है। पहला शेयर मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। इसका कामकाज है सुपर अलॉयज, टाइटेनियम और स्पेशल पर्पस स्टील और मेटल्स बनाने में। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका चार्ट पैटर्न, तो अभी तकरीबन 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे इसका प्राइस चल रहा है। करंट प्राइस है 190 रुपीज। और इन्वेस्टर पैटर्न आप देखो तो ऑलमोस्ट 74% यहाँ पे प्रमोटर्स का होल्डिंग है। जनरली ओएफएस आता है जहां पे 75% से ज्यादा प्रमोटर्स का या गवर्नमेंट का होल्डिंग हो स्टॉक्स में। तो यहाँ पर 75% से कम है, लेकिन किसी भी तरह का सरप्राइज आ सकता है। जरूरी नहीं है कि 75 से कम है तो ओएफएस नहीं आएगा। तो मिश्रा धातु निगम ये पहला स्टॉक है जो आपको रडार पे रखना है। दूसरा स्टॉक है रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास का रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कामकाज है जो इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से मिलता है। तो ये एक गवर्नमेंट होल्डिंग है। ये भी स्मॉल कैप कंपनी है। प्राइस चल रहा है इसका 27.4। अगर आप देखोगे तो इसने काफी अच्छा प्राइस मोमेंटम लिया था, ऑलमोस्ट 35 रुपीस का। वो गिर के अभी 27.45 के पास में है। यहाँ पर अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखते हो तो 87.84, ये बहुत ज्यादा है। और इसमें देखोगे आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा होल्डिंग है। 75% से काफी ज्यादा होल्डिंग है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है आने वाले समय में रेल विकास का शायद ओएफएस आए। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, ये एक एनालिसिस के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी निजी राय है। यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। पर तरह का डेटा और स्टडी रहना जरूरी है ताकि हम सतर्क रहे। और किस स्टॉक्स में अगर आपका होल्डिंग हो तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तीसरा स्टॉक है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये कलकत्ता बेस्ड शिपयार्ड कंपनी है। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है 183 रुपीज। यहाँ पे भी आप देखोगे रेल विकास की तरह इसका जो करंट प्राइस है ये 50 और 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। इसमें इन्वेस्टर होल्डिंग तकरीबन 74.5% की है, तो ये भी 75 से थोड़ा कम है। लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट ने अग्रेसिव
अनाउंसमेंट्स किए हैं ओएफएस के बारे में, जिस तरह ओएफएस कर रही है, यहाँ से मुझे सरप्राइज नहीं लगता है कि गार्डन रीच में भी आने वाले समय में शायद ओएफएस आ जाए। दोस्तों, फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, ये तीनों स्टॉक अपने रडार पे रखना चाहिए। हो सकता है इसमें आने वाले समय में किसी तरह का अनाउंसमेंट आए, ओएफएस आए। हम खाली एनालिसिस कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं और आपको सतर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर आप और डीप में स्टडी कीजिए, अपना पूरा ड्यू डिलिजेंस कीजिए। किसी प्रकार के निवेश के डिसीजन के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेने के बाद ही निर्णय कीजिए। यही मेरा डिस्क्लेमर है। हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप किसी स्टॉक के बारे में मेरा सुझाव चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।